Jai Hind students. So today in this video we will study about data frames. हमने data frames बनाना सीख लिया, किस तरह से data frames को create किया जा सकता है from lists, dictionaries, ND arrays. अब हम सीखेंगे किस तरह से इन पे हम अलग अलग operations जैसे कि data select करना, data add करना, अपडेट करना, डिलीट करना, दिस ऑल वी विल बी लर्निंग. सो लेट्स सी आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं. सो वी कैन सी हियर विल स्टार्ट विद द सिलेक्शन यूजिंग LOC एंड ILOC. ये पहले भी हम सीरीज में पढ़ चुके हैं एंड वी विल स्टडी किस तरह से इनको यूज किया जाता है डाटा फ्रेम्स में. नेक्स्ट, ऐड कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, अपडेट और डिलीट कैसे करते हैं. रो की रो डिलीट करनी हो, कॉलम डिलीट करनी हो, देन ये दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, इटर रोज एंड इटर आइटम. अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो में आपको लूप के थ्रू उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे. एंड सिमिलरली अगर आपको कोई कॉलम है, कॉलम डेटा को एक्सेस करना तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इटर आइटम्स. एंड एट द लास्ट वी विल लर्न हाउ टू जॉइन. कैसे हम, मान लीजिए अलग अलग सोर्स से डेटा उठा रहे हैं तो उन डेटा फ्रेम्स को किस तरह से हम जॉइन कर सकते हैं, कैसे मर्ज किया जा सकता है और कॉन्कैटिनेट कैसे करेंगे. सो लेट्स प्रोसीड. Straight away moving here. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉलम से. सपोज कीजिए आपका डाटा फ्रेम है और उसके अंदर वी हैव टू ऐड अ कॉलम लेटर ऑन. तो बाद में कोई कॉलम ऐड करना है तो यू कैन सी हियर इट्स प्रीटी सिंपल एंड इजी. व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है हमें, आप देख सकते हैं. आपको सिर्फ डाटा फ्रेम का नाम लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यू हैव टू गिव अ नेम टू द कॉलम. कॉलम को आप नाम दे और उसके आगे उसकी वैल्यूज स्पेसिफाई कर. जैसे हमने C इज इक्वल टू एक लिस्ट पास करी है 789. सो इन दिस वे वन मोर कॉलम विल बी एडेड. नेक्स्ट देखते हैं कॉलम डिलीशन. आप डिलीट कैसे कैसे कर सकते हैं. तो यू कैन सी हियर यहाँ पर दो मेथड डिस्कस करे गए. पहला है डिलीट एंड इन दिस यू हैव टू टाइप del. उसके बाद में आपके डाटा फ्रेम का नाम और स्क्वायर नोटेशन की हेल्प से आप उस कॉलम का नाम लिख देंगे जिसको डिलीट करना है. देन द नेक्स्ट वन इज df.pop. अब अगर आपने पॉप फंक्शन पढ़ा हो तो पॉप क्या करता है, जिस भी आइटम को डिलीट करता है उसको डिस्प्ले भी करता है. So using these two methods, any of these two methods, you can delete it. Next, to rename. अगर आपने डेटा फ्रेम बना लिया है, later on decide कि आपको कॉलम्स के नाम चेंज कर रहे हैं, that is displayed here. आप डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ रीनेम मेथड यूज करेंगे और रीनेम मेथड में आप एट्रीब्यूट पास करेंगे कॉलम्स. अगर आपको कॉलम्स की वैल्यूज या कॉलम्स के नेम अपडेट करने हैं, रीनेम करने हैं तो यू विल राइट हियर कॉलम्स. अगर इंडेक्स करना है तो यहाँ इंडेक्स लिखेंगे. फिर सबसे पहले लिखेंगे जो करंट आपका कॉलम का नेम है और कॉलन यानी डिक्शनरी फॉर्म में फिर उसका जो अपडेटेड नेम होगा. तो इस तरह से जब आप इसे रन करेंगे आर यू विल सी दैट द चेंजेस हैव बीन मेड. अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट, ये कॉलम का हो गया. and we'll move ahead. Now let's move to rows. अब इसी तरह से we will see how can we select a particular row, how can we add it and delete it. So first of all we will start with selection. So you can see here we have selected, we have displayed a data frame जिसका नाम D1 है और यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं LOC मेथड. आपको याद होगा LOC के अंदर हमें रो
के नेम देने होते हैं, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू पिक करनी है यानी कोई पर्टिकुलर सेल को डिस्प्ले करना है, तो इन दैट केस पहले हम मेंशन करेंगे अपने रो का नाम। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बी मेंशन करा है, बी इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर रो, जो इंडेक्स में आप देख सकते हैं ए बी सी, और यहाँ नीचे ए बी सी डी। सो फर्स्ट रो लिखा जाता है और कॉमा लगाकर फिर आप यहाँ पर कॉलम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देन लेट्स डू सम, एक बार इनको समझ लेते हैं, फिर बारी बारी से इनके प्रैक्टिकल करते रहेंगे। लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट वन, LOC and ILOC. What is the difference between these two? In LOC, we specify the name, whereas in ILOC, we need to specify its integer location. यानी जैसे बाय डिफॉल्ट आपको पता है अगर हम इंडेक्स नहीं देते हैं तो ये इंडेक्सिंग खुद ही कर देता है, which starts from 0. तो I integer location का यही एडवांटेज है कि here you don't need to remember name of the column. अगर आपको उनका ऑर्डर याद है तो जस्ट स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले करेगा। तो हियर यू कैन सी देयर वी वर यूजिंग LOC एंड हियर वी आर यूजिंग ILOC, और यहाँ पर हमने किसी रो का नेम नहीं लिखा, रेदर उसकी पोजीशन बताई गई है। एंड जैसे आप इस लाइन को देख सकते हैं, यू कैन यूज दिस ऑपरेटर जो आप स्लाइसिंग में यूज कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप मल्टीपल रोज, कंटिन्यूअस रोज को डिस्प्ले कर सकते हैं। लाइक इन दिस एग्जांपल यू कैन सी वी हैव डिस्प्लेड 2 रोज। जैसे आप स्लाइसिंग में पढ़ते हैं, इन विच द फर्स्ट index is included but the last one is excluded, so this will display only second and third rows. So I hope LOC ILOC दोनों आपको क्लियर हो गए। लेट्स मूव अहेड। तो हमने देखा किस तरह से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ रोज। आपके पास ऑलरेडी एक डाटा फ्रेम है और कुछ नई वैल्यूज मान लीजिए आपने किसी और सोर्स से उठाई है, उसको उसमें ऐड करना है। तो व्हाट इज द प्रोसीजर? यू कैन सी हियर, सपोज करो DF1 ये कोई डेटा फ्रेम हमने किसी एक सोर्स से लिया और DF2 ये दूसरे सोर्स से लिया। अब हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो दैट इज वेरी इजी। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे, फिलहाल वी आर डिस्कसिंग अपेंड मेथड हियर। तो अपेंड मेथड एक मेथड है डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का। तो यू कैन सी हियर किस तरह से करा है हमने, DF1 इज इक्वल टू DF1 डॉट अपेंड, और जो अपेंड करना है उसके आगे आपको उसमें रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, उनको आप यहाँ मेंशन कर दिए। तो इस तरह से ये ऐड हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखने वाली बात ये है कि यहाँ दोनों कॉलम्स सेम है, देन इट विल बी एडेड। एल्स अगर ये सेम नहीं हुए तो उस केस में NaN डिस्प्ले हो जाएगा, मिसिंग डेटा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं, DF1 डॉट ड्रॉप। सो अगर आपको याद होगा, सो वी हैव यूज्ड डिलीट एंड पॉप फंक्शन विद टू डिलीट आवर कॉलम। हियर वी आर यूजिंग ड्रॉप मेथड। तो ड्रॉप मेथड, और यहाँ पर आप सिंपली या तो इंडेक्स या इंटीजर के फॉर्म में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर हमने कोई इंडेक्स नहीं बताया, तो ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ आप पे दोनों ऑप्शन होते हैं, चाहे तो आप इंटीजर लोकेशन में रो को स्पेसिफाई कर दें या फिर आप यहाँ उसका नेम डिस्प्ले कर दें। तो इस तरह से वो पर्टिकुलर रो डिलीट हो जाएगी। इसी ड्रॉप का एक वेरिएशन, अगर आप ड्रॉप से चाहते हैं कॉलम डिलीट करना तो वो भी पॉसिबल है विद अ स्लाइट मॉडिफिकेशन। यहाँ आपको ड्रॉप कॉलम का नेम और कॉमा करके एक और एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना होगा, एक्सेस, और वहाँ एक्सेस की वैल्यू देनी होगी आपको 1। सो
With this we can even drop a column using drop command. Let's go ahead. Next है to iterate over rows in data frame. तो यहाँ पर we are, अगर आप ध्यान से देखें तो we are making use of iter rows method. So first let's understand ये क्या करता है. What it does, ये वन बाय वन आपके एक एक रो को पिक करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन आपको वहां से उठानी है इट विल डिस्प्ले. जैसे हैव अ लुक एंड जस्ट केयरफुली स्टडी दिस कोड. आप देख सकते हैं यहाँ पर रो डेटा 1 नाम का एक डेटा फ्रेम, सॉरी df1 नाम का एक डेटा फ्रेम बनाया है जिसके अंदर ये डिक्शनरी फॉर्म में डेटा है. यू कैन सी दो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ, फ्रिया एंड मोहक, और यहाँ पर आपने नेम, एज, फेवरेट कलर और ग्रेड गिवन है. बट इन केस इफ यू जस्ट वांट टू पिक ओनली द नेम एंड एज और वो भी रो वाइज, तो इसके लिए आप देख सकते हैं वी कैन मेक यूज ऑफ इटर रोज मेथड, जो कि आपके डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता है. फॉर लूप आप पहले भी डिक्शनरी में यूज कर चुके हैं जहां आपको एक साथ दो वैल्यूज पिक करनी होती है. आपको याद होगा की कॉमा वैल्यू करके देते. बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ फॉर इंडेक्स कॉमा रो करके देंगे और यहाँ पर ये दो वैल्यूज आपको डिस्प्ले करेगा. फर्स्ट इज द इंडेक्स एंड सेकेंड विल बी द रो. तो यहाँ पर हमने सिर्फ उसके रो के कॉलम्स डिस्प्ले करे हैं. सो यू कैन सी हियर, इसमें हमने प्रिंट करा है जो भी करंट रो है और उसमें कॉलम का डेटा. यहाँ पर हमने नेम और एज प्रिंट करा जब हमने इसका आउटपुट रन करा है. सो इट हैज डिस्प्लेड नेम एंड एज फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स. सो आई होप इटर रो आपको क्लियर हो गया. इटर रो की हेल्प से वन बाय वन आप अपने पूरे डेटा फ्रेम के रोज को इटरेट कर लेते हैं. ठीक इसी तरह से देयर इज वन मोर मेथड विच इज नोन एज इटर आइटम्स. जैसे यहां पर हम रोज को इटरेट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से अगर हमें कॉलम्स को इटरेट करना है तो उसके लिए वी मेक यूज ऑफ इटर आइटम्स, जिसमें आपका वो एक एक करके आपके सारे कॉलम्स की डेटा को डिस्प्ले करता है. हेड एंड टेल, इफ यू रिमेंबर, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सीरीज में भी हेड फर्स्ट एंड रोज डिस्प्ले करता है, जबकि जो आपका टेल फंक्शन है दैट डिस्प्लेस लास्ट एंड रोज. अब हम इसे ज़्यादा ना पढ़कर अब सीधे प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कस करते हैं कि जितना हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करके एक बार देखते हैं. सो लेट्स सी. ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट. अब जो हमने पढ़ा है उसको एक एक करके इम्प्लीमेंट करते हैं. तो देखते हैं, ये हमने एक सैम्पल डाटा फ्रेम बनाया है और ये इसका आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ टर्मिनल पर. नाउ लेट्स सी. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद कॉलम्स. जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा है हाउ टू ऐड अ कॉलम. सो लेट्स सी व्हाट इज द मेथड टू ऐड अ कॉलम. सो यू नो इट्स क्वाइट इजी. कॉलम ऐड करने के लिए आपको डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नेम देना है. उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज करके इनवर्टेड कॉमास में कॉलम का नाम देना. लेट्स से वी आर टेकिंग वन मोर कॉलम और उसका नाम कुछ भी दे देते हैं. हियर वी आर टेकिंग डिपार्टमेंट एंड यहाँ पर कोई भी पहले हम एक कांस्टेंट वैल्यू देके देखते हैं कि अगर हम कोई एक स्केलर वैल्यू देते हैं तो क्या होता है. सो लेट्स सी. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ डिपार्टमेंट में IT दिया है एंड लेट्स हिट एंटर एंड लेट्स चेक द न्यू डाटा फ्रेम. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह से कोई डेटा देते हैं तो व्हाट विल हैपन, सेम वैल्यूज विल बी placed in all records. और नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपको सबको अलग अलग वैल्यूज देनी है तो आप लिस्ट फॉर्म में
अलग अलग वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, जैसे हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। अब ध्यान से देखें, इन दिस एग्जाम्पल जो नेम है दैट इज इवन द इंडेक्स एंड दैट इज बीइंग शोन एज द फर्स्ट कॉलम। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कॉलम को रिमूव करना, सो अगेन वी हैव गॉट टू मेथड्स, नॉट टू रेदर 3। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्रॉप मेथड। तो आपको याद होगा डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ड्रॉप, और ब्रैकेट के अंदर आप उसके कॉलम का लेबल लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमें नेम को डिलीट करना है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज एक्सेस मेंशन करना होगा विद द वैल्यू 1। लेट्स हिट एंटर एंड सी। तो आपने इसे डिलीट करा, आप देख सकते हैं ये डिलीट हो गया। तो कॉलम डिलीट करते वक्त एक्सेस इक्वल टू 1 डालना ना भूलें। नेक्स्ट, ड्रॉप मेथड जो होता है, ड्रॉप मेथड एक नया डाटा फ्रेम डिस्प्ले कर देता है। तो अगर आपको करंट डाटा फ्रेम में ही चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना होता है इन प्लेस, और उसकी वैल्यू पास करनी होती है ट्रू। तो उसका मतलब होता है जो चेंजेस करने हैं वो करंट डाटा फ्रेम में ही करें, ना कि कोई नया डाटा फ्रेम बनाए। अब इसको चेक करना है, आप चेक कीजिए df, जब आप इसका कंटेंट देखेंगे तो इट विल बी हैविंग दैट नेम। ओके, सो नाउ हाउ टू डू, अगेन याद रखें इन फ्रेम। सो यूज करते हैं यहाँ इन प्लेस, सॉरी इन प्लेस इज इक्वल टू, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, इसको कर देते हैं ट्रू एंड प्रेस एंटर। अगर अब आप df का कंटेंट देखेंगे तो ये चेंजेस हैव बीन डन। नाउ ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपने सीखा था डिलीट df, और स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन में सपोज करो हमें डिपार्टमेंट रिमूव करना है। अगेन चेक द कंटेंट, सो हियर इट गोज। सो आई होप आपको कॉलम ऐड करना, रिमूव करना क्लियर हो गया। दैट्स नाइस। नाउ नेक्स्ट, रीनेम कैसे करते हैं। तो यू नो कि मोस्ट ऑफ द एक्शंस हैव द सेम मेथड। जैसे हमें रीनेम करना है तो ऑब्वियस सी बात विल बी मेकिंग यूज ऑफ रीनेम। सो लेट्स डू df डॉट रीनेम, और यहाँ आपको याद होगा यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम हमेशा एक डिक्शनरी के फॉर्म में पास करते हैं वैल्यू। तो सपोज कीजिए मुझे क्वालिफाई को चेंज करके लेट्स से रिजल्ट करना है, तो सबसे पहले जो इसका पुराना कॉलम लेबल है या नेम है वो मेंशन करें, क्वालिफाई। तो ये हमारी की होगी, और इसकी जो न्यू वैल्यू है वो दे दें आप। तो इसको हमें चेंज करना है लेट्स से रिजल्ट से, और पास लिख देते हैं, वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। इस डिक्शनरी को क्लोज करा, और सबसे पहले एक चीज़ भूल गए, दैट इज ये क्या है, ये कॉलम है या इंडेक्स है। स्पेसिफाई हियर कॉलम्स एंड प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं चेंजेस हैज बीन डन। सिमिलरली अब यहीं पर हम देखते हैं कि इंडेक्स को भी कैसे चेंज करते हैं। तो अगेन यू नो what we have to do, just change the attribute column, और इसके बदले हम डाल देंगे यहाँ इंडेक्स। और सपोज करें हम एनेस्टेसिया को चेंज करके कोई और आसान सा नाम डालते हैं। सो गो, सपोज मैंने डाला है यहाँ अन्य, hit enter. So you can see the name has been replaced. तो please take care whenever you need to change any label, चाहे वो कॉलम हो या इंडेक्स लेबल हो, हमें यूज करना है rename method. Okay, so we are done with the columns. Now let's move to rows. So row, सबसे पहले हम एक और चीज डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम भूल गए, that is how to display a column. सपोज करें आपसे बोला गया आप सारे जो स्कोर्स हैं वो डिस्प्ले करें, तो इट्स वेरी इजी। इसके लिए क्या करना है, डाटा फ्रेम का नाम डॉट, एक डॉट नोटेशन में आप उस कॉलम का नाम लिख सकते हैं, लेट्स से स्कोर
and hit enter. So you can see ये आपके इंडेक्स के साथ इनके स्कोर्स डिस्प्ले कर देगा. एक दूसरा नोटेशन जिसे बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, सॉरी डॉट नहीं आएगा इसमें, और सीधे यहाँ सपोज करो हम अटेम्प्ट्स देखना चाहते हैं, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर मेड बाय दीज कैंडिडेट्स, प्रेस एंटर. So I hope this is clear to all of you. So with this we have covered all the topics related to columns. अब चलते हैं रोज पर. अब सबसे पहला वही how to select a row. सपोज करें आपसे बोला गया है कि आप हमें जो यहाँ बच्ची है दीमा उसका आप रिकॉर्ड डिस्प्ले करें. So how can we do that? ओके और एक और चीज अगर आप यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे तो हमने रीनेम करा था, इफ यू रिमेम्बर, क्वालिफाई को पास किया था, एनेस्टेसिया को हमने अन्या करा था, बट दीज चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड. एनी गेस कैसे इसको कर सकते हैं? एनी आइडिया? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं. यहाँ भी इन प्लेस ऑप्शन बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, इसलिए उसने एक नया डाटा फ्रेम क्रिएट करा. इसको जस्ट वी कैन वेरीफाई इट. बैक चलते हैं और यहाँ हम इसमें इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं. लेट्स हिट एंटर. अब अगर आप डीएफ देखेंगे तो एनेस्थीसिया हैज बीन रिप्लेस परमानेंटली बाय अन्या. सो आई होप इन प्लेस आपको क्लियर हो गया. जहां जहां नए ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वहां वहां इन प्लेस की वैल्यू फॉल्स होती है, तो उसको ट्रू करते ही वो चेंज करंट डेटा फ्रेम में हो जाते हैं. ओके अगेन सॉरी, फिर दोबारा चलते हैं रोज पर. तो जैसे हमारा क्वेश्चन था कि हमें अन्य का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, तो आप पहले पढ़ चुके हैं थ्योरी में. इसके लिए वी विल मेक यूज ऑफ LOC. लेट्स डू इट. DF डॉट LOC. राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे या स्क्वायर ब्रैकेट? या स्क्वायर ब्रैकेट. और यहां आप उस इंडेक्स का नाम डाल दें जिसका आपको डिस्प्ले करना. और प्लीज यहां केस सेंसिटिविटी का ध्यान दें. ए कैपिटल है तो ए कैपिटल ही आएगा. हिट एंटर. सो यू विल सी ऑल द डिटेल्स आर डिस्प्लेड हियर. बट व्हाट इफ आपसे बोला गया है कि सपोज करो आप लेट्स से जेम्स से लेकर माइकल तक का ये डेटा आपको डिस्प्ले करना है, तो इट इज ऑल्सो क्वाइट इजी. जैसे आप स्लाइसिंग करते हैं वही स्लाइसिंग यहाँ यूज करनी है. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द स्टार्टिंग इंडेक्स. लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम जेम्स, और लास्ट इंडेक्स जिसको इंक्लूड करना है, इंडेक्स का नेम सॉरी, क्योंकि अगर आप यहाँ ILOC देंगे और वहां पे इंटीजर वैल्यू देंगे सो दैट वुड बी एक्सक्लूडेड, बट जब लेबल्स होते हैं तो वो इंक्लूड होते हैं. सो लेट्स से हमने बोला था माइकल, सो लेट्स गिव हियर माइकल. स्पेलिंग इज करेक्ट किया. ओके वी डिड अ मिस्टेक. आप इस चीज का ध्यान दें, हमने अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाएं तो सिंगल ही लगाने होंगे. प्रेस एंटर. सो यू कैन सी हियर इन तीनों बच्चों के रिकॉर्ड्स आ गए. सो आई होप LOC इज क्लियर टू यू. जब भी आपको रोज डिस्प्ले करने हो तो आप LOC का यूज करें. बट नॉट ओनली दिस, आप LOC की हेल्प से कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी उठा सकते हैं. सपोज करें आपसे बोला गया है कि यहाँ आप जेम्स का स्कोर देख सकते हैं जो मिसिंग डेटा है NAN. सो आपको बोला गया है कि इस NAN को आपको अपडेट करना है, इसके बदले में कोई दूसरी वैल्यू डालनी है. तो यस, you can make use of LOC. How? Let's see. df.loc. यहाँ सबसे पहले आप डालें अपने इंडेक्स का, याद रखें पहले रो का लेबल डालेंगे और कॉमा करके कॉलम. तो सबसे पहले रो का नाम क्या है? रो का नेम है दैट इज जेम्स. केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखें. पुट अ कॉमा, दिस मीन्स रो कॉमा एंड देन कॉलम. सो लेट्स से column name is score, so this will display his score. तो ये आप देख सकते हैं इनका स्कोर NAN है.
अब नेक्स्ट इसको अपडेट करना है, यस द सेम फंक्शन कैन बी यूज्ड, हाउ, इसे यूज करा इज इक्वल टू और जो वैल्यू डालनी है आप डाल दें। लेट्स से मुझे इनका स्कोर करना है यहाँ 15। नाउ जस्ट हैव अ लुक, सो यू कैन सी द वैल्यू हैज बीन अपडेटेड। सो ये आपको समझ में आ गया आई थिंक LOC। तो LOC is used to access or select any particular entire row, specific value or even a column। अगर आपको कॉलम एक्सेस करना है कोई तो वो भी आप कर सकते हैं। हाउ टू डू दैट, df.loc, आपको कॉलम बोला गया, इट मीन्स उस कॉलम के सारे रोज डिस्प्ले करने हैं। और अगर आप स्लाइसिंग आपको याद है तो दिस इज द स्लाइसिंग representation to represent all, तो all rows for let's say qualify column, so qualify all in small letter and then hit enter. So this is the way. So I hope LOC is pretty clear to all of you. Now let's move to the next one, that is ILOC। अगर आप पोजीशन की हेल्प से करना चाहते हैं इंटीजर्स पोजीशंस तो उसके लिए मेक यूज ऑफ ILOC। लेट्स डू दैट। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको सिंपली I लिखना होगा और I लिखते के साथ ही अब यहाँ कॉलम के लेबल्स ना लिखकर आपको उनकी पोजीशन लिखनी होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर क्वालिफाई की हम पोजीशन देखें तो स्कोर ये सबसे पहला कॉलम है 0, अटेम्प्ट 1 एंड क्वालिफाई दैट इज 2। सो लेट्स टाइप इट एंड हिट एंटर। सो यू कैन सी योर सेम रिजल्ट। फर्क क्या है, वहां पर आपने लेबल दिए हैं, नेम दिए, यहाँ आप उनकी इंटीजर पोजीशन दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से आपसे बोला गया है लेट्स से कि आप लास्ट के 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करें और आपको ये नहीं पता कि टोटल रिकॉर्ड्स हैं कितने, तो द सॉल्यूशन इज या तो आप टेल मेथड यूज करें या आप ILOC भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एनी आइडिया? यस, ट्राई करें। आपको लास्ट 3 डिस्प्ले करने, तो अगर आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग याद है तो जो सबसे लास्ट रिकॉर्ड होता है उसको -1 नेगेटिव इंडेक्सिंग में, सेकेंड लास्ट को -2 -2। सो यस, -3 कोलन यानी -3 से लेकर सारे एंड हिट एंटर। सो आई होप दीज 2 आर क्लियर टू यू। सिलेक्शन मेथड्स ऑफ डाटा फ्रेम, तो अब आपको क्लियर हुआ होगा क्यों हम LOC और ILOC पढ़ते हैं। सीरीज में जब हमने पढ़ा था तो हमें लगा इट इज सिमिलर, इट इज सेम टू स्लाइसिंग, बट इट इज मोर यूजफुल इन डाटा फ्रेम। एनीवेज लेट्स हरी अप बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो ये हो गया हमारा ILOC, यानी हम सिलेक्शन करना सीख चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट मूव करना है हाउ टू डिलीट। शायद ये आप कर चुके हैं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वी विल ट्राई। df.drop और सीधे यहाँ सपोज करें हमें पहला रिकॉर्ड डिलीट करना, तो या तो आप अन्य का नाम दें, अन्य, सॉरी, सो यू विल सी इट हैज बीन ड्रॉप्ड, बट df दोबारा चेक करें ड्रॉप हुआ या नहीं हुआ। ओ नो, क्या गड़बड़ है, एनी आइडिया? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यहाँ हमें इन प्लेस यूज करना था जो हमने नहीं किया। सो डोंट फॉरगेट टू यूज इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ओके, तो ड्रॉपिंग हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू ऐड। सपोज इस रिकॉर्ड में किसी और का रिकॉर्ड ऐड करना है, सो विद दिस प्रोग्राम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग यूज ऑफ अपेंड मेथड। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पहले ये डाटा फ्रेम था df, इसमें नीचे वाला जो डाटा फ्रेम है दैट इज df1, इसको हम ऐड कर रहे हैं। सो लेट्स सी। सो आप ध्यान से देखिए, हमने लिखा है pd.data_frame और यहाँ पर ये वैल्यूज पास करी हैं। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें आउटपुट को तो यहाँ पर सॉरी 1 2 3 4 4 हैं, एक और वैल्यू आपको देनी है, लेट्स से नेम भी यहाँ देना है। सो यू हैव टू गिव वन मोर वैल्यू, अदरवाइज NaN डिस्प्ले कर देगा। तो लेट्स से हमने दिया श्री एक नेम। सो यू कैन सी हियर 1 2 3 4 डेटा हमने दिए हैं।
डू यू थिंक इसमें एनीथिंग इज मिसिंग? बिकॉज डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया है. एनीथिंग एल्स? इज इट सफिशिएंट? चेक करें. चलिए चेक करते हैं. सेव किया, F5 रन किया. अब देखिए क्या होता है. What is this? ये क्या हो गया भाई? NaN, 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 and that too 4 times. Can you tell me the reason? आखिर ऐसा क्यों हुआ है? ये NaN कहाँ से आ गया? हमने तो 4 वैल्यूज ऐड करी थी. Are you able to identify the problem or the root cause? या बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं आप. ध्यान से देखें, यहाँ हमने कॉलम कुछ स्पेसिफाई नहीं करे तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू ले लेगा ऑटोमेटिकली. ऐसे यू नो कि अगर हम कॉलम स्पेसिफाई नहीं करते तो नीचे देखिए 0 इंडेक्स आ रहा है. बिकॉज ना तो हमने कॉलम यहाँ स्पेसिफाई करा है, ना ही यहाँ हमने इंडेक्स स्पेसिफाई करा. सो लेट्स मेक सडन चेंजेस और देखते हैं हाउ टू करेक्ट इट. कॉलम्स इज इक्वल टू, अब आप कॉलम के नाम लिखने शुरू करें. फॉर एग्जांपल सबसे पहले वाला नेम ही है. देन द नेक्स्ट वन इज स्कोर, सो एंटर स्कोर हियर. देन द नेक्स्ट वन इज अटेम्प्ट्स. देन द नेक्स्ट इज क्वालिफाई. ओके, एंड इन केस अगर आपको इसमें इंडेक्स भी देना है तो यहाँ इंडेक्स भी आप दीजिए. इंडेक्स इज इक्वल टू, और यहाँ आप इंडेक्स दे दीजिए. लेट्स से द नेम एंड नाउ प्रेस एंटर. सॉरी, सेव इट एंड प्रेस F5. नाउ लेट्स सी. हमने कॉलम नेम दे दिया, हमने इंडेक्स दे दिया. सो व्हाट चेंजेस विल बी इनकॉर्पोरेटेड? सो यू कैन सी हियर, ये ऊपर वाला, this is the first df. then आपने ये जो df1 लिया है, it is being displayed here, and finally इन दोनों को ज्वाइन करके ये आ गया. और लास्ट में आप देख सकते हैं it has been successfully added. so I hope it is clear to you. तो अपेंड करते वक्त इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि कॉलम नेम्स मैच होने चाहिए, अदरवाइज वो एक नए कॉलम डिस्प्ले कर देगा और जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उनमें वो मिसिंग डेटा शो कर देगा. सो विद दिस हमने रो किस तरह से ऐड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और कैसे उन्हें डिलीट करते हैं, वी हैव कवर ऑल ऑफ देम. अब एक बार देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमारे रह गए हैं. लेट्स सी टॉपिक्स. सो सिलेक्शन LOC या LOC हो गया. ऐड, रीनेम आपको बताया जा चुका. अपडेट, डिलीट. तो हमारे नेक्स्ट 2 टॉपिक्स रह गए. इटरेशन यूजिंग इटर रो एंड इटर आइटम्स एंड देन जॉइनिंग, मर्जिंग एंड कॉन्कैटिनेशन. चलिए फिर इस पे चलते हैं. नाउ हैव अ लुक एट दिस प्रोग्राम. हमने क्या करा है, यहाँ इटर रोज मेथड यूज किया है. तो ध्यान से देखिए, इट्स वेरी इजी. यू कैन सी हियर what we have done. हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना था, हाय, और उसके बाद में नेम ऑफ द कैंडिडेट और ये कि आपका स्कोर इतना है और इतने अटेम्प्ट्स आपने करे. तो व्हाट वी हैव डन, इसके लिए हमने एक लूप रन करा. और ये जो इटर रोज मेथड होता है, ये जनरली 2 तरह की वैल्यूज इससे जनरेट होती है. एक होता है इंडेक्स, दूसरा होता है रो. यानी जो इंडेक्स है ये किस इंडेक्स, ये जो डेटा है ये किस इंडेक्स का है, या फिर रो का जो लेबल है. द रो लेबल इज स्टोर्ड इन इंडेक्स एंड द एंटायर रो इज स्टोर्ड इन दिस कॉलम रो. आप अपनी मर्जी से नाम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेबल, कॉमा, डेटा, कुछ भी लिखें इन, और फिर डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नेम, फिर इटर रोज मेथड. मेथड की पहचान आप सबको पता है, इट एंड्स विद पैरेंथेसिस. ओके, देन नेक्स्ट प्रिंट. ये सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट है. हाय, यहाँ पे जो इंडेक्स है यानी जो लेबल है, रो लेबल, वो डिस्प्ले हो जाएगा. यहाँ पर वो नेम है. देन यू हैव स्कोर. रो 1 जो है दैट कंटेन्स द स्कोर एंड रो 2 कंटेन्स हिज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ या तो चाहे तो आप उसकी पोजीशनिंग भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप कॉलम का चाहे तो ये था स्कोर, आप उसका लेबल भी मेंशन कर सकते हैं. इट इज अप टू यू, एज पर योर कन्वीनियंस. और जब आप इसे रन करेंगे
तो यू विल सी द फॉलोइंग आउटपुट। तो इस तरह से ये आपका आउटपुट दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं, हाय there is the name, you have scored this much in this. So in this way you can use iter row method. Now let's see the next one. अब यहाँ पे हम यूज करते हैं iter items. Okay, and we will display its value. Let's run it. So with this it displays all the values of that particular column. तो आप देख सकते हैं, सॉरी, ये बारी बारी से इसने सारे के सारे कॉलम्स एक एक करके डिस्प्ले कर दिए। यू कैन सी हियर, सबसे पहले ये आपका लेबल है दीमा, फिर ये पहली वैल्यू, पहला कॉलम दैट इज नेम। ठीक इसी तरह से ये दूसरा कॉलम, यानी कॉलम वाइज जब आपको इटरेट करना होता है देन वी मेक यूज ऑफ iter item. I hope it is clear to you. Okay, iter row, iter columns. Next है हमारा joining, merging and concatenation. So for this let's move and have a look at this. Okay, yeah, now we will, so please have a look at it. So here you can see, first of all we have discussed concatenation. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या करा है, we have 3 data frames df1, df2 and df3, and you can see here all of them have same columns abcd in all. और concatenate कैसे करेंगे आप, इट्स वेरी इजी। आप यहाँ बस ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो concat मेथड होता है ये आपके पांडा पैकेज, यहाँ पर आप यानी पांडा की जो आपका मॉड्यूल है उसका नाम यहाँ लिखते हैं इंस्टेड ऑफ डाटा फ्रेम। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको ध्यान में रखना। अगर आप यहाँ डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम देंगे तो इट में रिजल्ट इन एरर। तो इस तरह से आप यहाँ नेम मेंशन करेंगे, फिर कॉनकैट, याद रखना कॉन्केटेनेशन टर्म है बट उसको जब हम मेथड में यूज करते हैं तो दैट इज कॉनकैट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो भी वैल्यू पास करेंगे दैट शुड बी पास्ड एज अ लिस्ट और अ टपल। ये ध्यान देना, यहाँ पे सिंगल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। सो यू कैन इवन गो थ्रू दिस concat, heavy lifting of performing concatenation operation along an axis while performing operational set logic, union intersection of indexes on other axis. ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं जब आप concat परफॉर्म करेंगे तो दैट वुड ऐड ऑल दीज वैल्यूज इन दिस वे। तो इस तरह से हम concat यूज कर सकते हैं। यहाँ ये भी आप देख सकते हैं ऑल आर हैविंग डिफरेंट इंडेक्सेस। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज concat. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज मर्ज मेथड। अब मर्ज मेथड कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए। You can compare it with the joining in SQL। SQL में जैसे हम joining करते हैं लगभग वही तरीका यहाँ है। और यहाँ आप देख सकते हैं we have made use of 2 data frames, एक का नाम रखा है left, दूसरे का नाम रखा है right, and they contain these values। यहाँ पे ये जो हमने 3 कॉलम्स हैं, पहला कॉलम की A B, फिर यहाँ की C और D। So the important thing is that we have a common column, की दोनों में कॉमन है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको किस तरह से मर्ज करना है, like this।
pd, अगेन ध्यान दें, यानी यहाँ पे हम पांडा के मॉड्यूल को रेफर कर रहे हैं, उसका एक मेथड है, यानी यहाँ पर आप जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है उसको यूज नहीं करेंगे। तो पांडा डॉट मर्ज, पहले डाटा फ्रेम का नाम, दूसरा डाटा फ्रेम का नाम, एंड देन ऑन किस की के आधार पर, और ये है हाउ, क्या तरीका यूज किया जाएगा मर्ज करने का। सो अब ये हाउ में इनर वैल्यू हो सकती है, आउटर हो सकती है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है। इनर सिग्निफाइज इंटरसेक्शन, इनर का मतलब होता है इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉलम कॉमन हो, सिर्फ वही यहाँ डिस्प्ले होंगे। आउटर होता ही तो इट वुड बी एन टाइप ऑफ यूनियन। सो नाउ लेट्स चेक द आउटपुट। अब आप इसका आउटपुट चेक कीजिए। जब हमने मर्ज करा है तो सबसे पहले ए कॉलम, बी कॉलम, और ये की जो कॉमन कॉलम है दिस इज हियर, एंड देन सी एंड फॉलोड बाय डी। So this is how we can merge using merge function. Last but not the least, joins. अब देखिए joins and append, they are quite similar. तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी हमने दोनों डेटा फ्रेम का नाम दिया लेफ्ट और राइट। We have given the indexes here like k0, k1, k3 and all that, and then we are joining it. तो सबसे पहले वाले डेटा फ्रेम का नाम डॉट जॉइन, और जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो यू कैन सी हियर दे हैव बीन मर्ज्ड, यानी सेम इंडेक्सेस आपने दे रखे हैं तो ये एक तरह से कॉलम्स ऐड हो गए।